हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 8 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम राशियों की तुलना के बारे में समझेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में हम राशियों की तुलना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, राहुल और बीना की बातचीत दी गई है। राहुल ने बीना से कहा कि तुम्हारा कद मेरे से ज़्यादा है। तो बीना कहती है कितना ज़्यादा है। राहुल कुछ ज़्यादा है। अब दोनों ने अपना कद मापा, तो दोनों अपना अपना कद मापते हैं। राहुल मेरा कद 4 फुट है, बीना मेरा कद 5 फुट है। राहुल पूरा 1 फुट ज़्यादा है तुम्हारा कद। तो बीना कहती है फुट में नहीं, अनुपात और प्रतिशत में बताओ। राहुल कहता है वह कैसे। बीना कहती है मैं बताती हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे और मेरे कद का अनुपात 4:5 है। तो बच्चों अनुपात कैसे निकालते हैं। जैसे राहुल का कद जो है 4 फुट का है और बीना का 5 फुट का है। तो अगर हम अनुपात में इसको दर्शाएं तो ये 4:5 हो गया। तो अनुपात जो है वो राशियों की तुलना का एक तरीका है। ठीक है, तो राशियों की तुलना जो है वो हम अनुपात में भी कर सकते हैं, हम प्रतिशत के रूप में भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जबकि मेरे और तुम्हारे कद का अनुपात 5:4 है। क्लियर। तो इसमें देखिए अगर हम पहले क्या प्रयोग कर रहे हैं, तुम्हारे और मेरे कद का कर रहे हैं तो तुम्हारा यानी राहुल, ठीक है, अनुपात, और मेरा यानी मैं जो है 5। और अगर मेरे और तुम्हारे की बात करते हैं तो मेरा अगर पहले कह रहे हैं तो 5 लिख देंगे और तुम्हारा अगर बाद में कह रहे हैं तो 4 लिखेंगे। तो इस तरह से अनुपात लिखा जाता है, यानी मेरा तुम्हारा, तुम्हारा मेरा। तो जो बोला जाता है उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने क्या लिखा है, अनुपात लिखा है। उसके बाद मेरी तुलना में तुम्हारा कद कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मेरी तुलना में तुम्हारा कद जो है वो कितने प्रतिशत कम है। तो कम निकालना है। तो देखिए हम दोनों के कद में अंतर कितना है, 1 फुट का अंतर है। मेरा कद कितना है यहाँ पे, बीना का कद जो है वो 5 फुट का है और राहुल का कद है 4 फुट का। तो मेरी तुलना में तुम्हारा कद जो है वो कम है। क्लियर। तो कम कैसे है, तो देखो कैसे लिखा जाएगा, कद का अंतर। कद का अंतर कितना है, 1 फुट का है। क्लियर। और मेरा कद जो है इसमें कितना आ जाएगा, इसमें नीचे क्या लिखेंगे, मेरा कद। कम निकालना है ना, कितना कम है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा। तो 1/5 गुना 100, और ठीक है तो इसे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20%। तो मेरी तुलना में तुम्हारा कद कितना कम है, 20% कम है। उसके बाद तुम्हारी तुलना में मेरा कद कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो कितने प्रतिशत ज़्यादा है, अब उसको निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, अंतर लिखेंगे। मेरा कद 5 फुट है, तुम्हारा कद 4 फुट है। तो अधिक वाला निकालना है ना, तो कद का अंतर और तुम्हारा कद कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे 1/4, 4 किसका है बच्चों, राहुल का है। तुम्हारा कद यानी राहुल का कद है 4 फुट का, तो वो हम लिखेंगे। ठीक है, और कितना आ गया, 25%। तो तुम्हारी तुलना में मेरा कद जो है वो कितना है, 25% ज़्यादा है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इस तरह से हम जो है प्रतिशत निकाल सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। तो बीना, एक बात बताऊं, वैसे तुम्हें कभी भी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होता है। तो बीना जो है यहाँ पर आप बच्चों को बहुत अच्छी बात बता रही है कि हमें कभी भी किसी से किसी तरह की कोई तुलना नहीं करना चाहिए। कोई कितना अमीर है, गरीब है, किसका कद कितना है, सभी जो है अपने आप में संपूर्ण हैं। ठीक है, तो हमें किसी से कोई तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या है बच्चों, स्वयं में अद्वितीय होता है। राहुल, अच्छा जी, व्यक्तियों की नहीं तो वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो बीना, बिल्कुल, आओ करें। तो अब यहाँ पे वस्तुओं की तुलना करके आपको बताना है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे बच्चों 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नांकित का अनुपात बताइए। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है बच्चों, अनुपात जो है वो बताना है। तो आइए हम करते हैं फर्स्ट प्रश्न का आंसर। पहला जो प्रश्न है, आपको 5 सेब और 15 संतरों में क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको अनुपात निकालना है।
तो 5 सेब और 15 संतरे, हम इस तरह से लिख लेते हैं 5:15। और इसको जो भी कटता है पहले उसको काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिये 15। तो क्या आंसर आ गया हमारा 1:3 जो है ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आप आसानी से कर सकते हो। वीडियो पॉज कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 50 पैसे और 5 रुपये, तो इसका आपको अनुपात निकालना है। अनुपात निकालते हुए सबसे मेन जो बात याद रखनी है आपको कि राशि जो है वो हमेशा सेम रखिए, ठीक है। यानी जो इकाई है वो हमारी सेम होनी चाहिए। जैसे ये पैसे में है और ये रुपए में है, तो आपको या तो इसको रुपए में बदल लो या इसको पैसे में बदल लो, दोनों में से एक काम आपको करना होगा। तो एक रुपये में पैसे कितने होते हैं? 1 रुपये में पैसे होते हैं 100 पैसे, ठीक है बच्चों। और 5 रुपये में कितने हो जाएंगे? 100 गुना 5 कितने हो गए? 500 पैसे हो गए। तो हमने इसके बारे में यहाँ पे क्या करा, हमने लिख लिया 500 पैसे। तो 1 और अनुपात हो जाएगा 50:500। तो ये कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5 और 5 10 आ गया। तो 1:10 जो है यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 जो पार्ट इसका दिया गया है, 4 मीटर कपड़ा और 6 मीटर चटाई में आपको अनुपात निकालना है। तो 4:6 कर दिया, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 2:3 जो है हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। तो आपको जो अनुपात है उनको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 3:4, 2:3 और 4:6 आपको दिया गया है। सो यहाँ से करेंगे। क्वेश्चन 2 में 3:4 दिया गया है बच्चों, तो 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 लगा देंगे, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 लगाया जाता है। तो 3/4 गुणा में 100, इसको काट दिया, ये 25 से कट गया, तो कितना आ गया? 75% आ गया। तो बच्चों आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करते हो ना कि कितनी परसेंटेज आई आपकी, तो वो भी हम इसी तरह से करते हैं। सेकंड देखिए, आपको दिया गया है 2:3। तो 2:3 को हम 2/3 लिख देंगे गुणा में 100। तो ये आ जाएगा 200/3। 200 को जब हमने 3 से भाग किया तो आंसर आ गया 66.66%। थर्ड दिया गया है 4/6 गुणा में 100। तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 200/3। तो आंसर रहेगा 66.66%। ही हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 68% छात्रों को क्रिकेट खेलना पसंद है। कुल कितने विद्यार्थियों को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 50 हैं। 68% छात्रों को खेलना पसंद है, जिनको पसंद नहीं है उनका हम निकाल लेंगे। सो यहाँ से निकाल लेंगे। माना जो है कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है। क्योंकि 68% दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से 68। तो 100 में से क्रिकेट खेलना कितनों को पसंद है? 68 विद्यार्थियों को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इसका हम इस तरह से निकालेंगे, 1 में से जिनको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है 68/100, और 50 में से जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है वो क्या हो जाएगा? 68/100 गुणा में 50। तो ये इससे कट जाएगा, 50 दूनी 100 और ये आ गया 34। तो जिनको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है वो कैसे निकलेंगे? 50 तो टोटल थे, 34 को पसंद है, तो 50 में से अगर हम 34 घटा देंगे तो आ जाएगा 16 विद्यार्थी। तो जिनको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है वो कितने विद्यार्थी हैं? 16 विद्यार्थी हैं। इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में कर लेना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।